हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपी इन्फॉर्मेशन में। चलिए आज बात करते हैं बिहार बेल्ट्रॉन की, जो कि न्यू वैकेंसी आई हुई है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रजिस्ट्रेशन प्लस फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। नीचे वेबसाइट पे जाके, बिहार बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पे जाके नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू इवेंट्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ। तो आप लोगों को बस इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो बिहार बेल्ट्रॉन का वेबसाइट है वो खुल रही है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे फॉर्म कैसे फिलअप हो रहा है, ठीक है। तो जो सारी जानकारी है आपको ईमेल पे चली जाएगी फ़ोन नंबर पे, ठीक है। एग्री कर देना है। तो आपको पहले नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट नेम लिख देना है। जैसे आपका नाम है राम श्याम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम में आपको राम लिखना है, ठीक है। जैसे राम, फर्स्ट नेम में राम हो गया। उसके बाद अगर आप उसमें बीच में अगर कुछ और है आपका नाम तो रियल कैंडिडेट्स नेम में लिख सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप फिर लास्ट में जो राम श्याम है तो आप श्याम में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये भरने के बाद आपको नीचे फिर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर आपने नाम चेंज किया है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो आप फिर नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर नीचे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ से आपको इस पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है पे एंटर कर देना है। और उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल आना है। उसके बाद फिर मेल और जेंडर पे क्लिक करना है। जेंडर में आपका जो भी है, मेल फीमेल और ये जो भी है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर एक मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास प्रेजेंट में हो और जिस पे मैसेज वो गिर रहा हो, तो इसमें आप डाल देना है। फिर सेम इस पर कन्फर्मेशन के लिए फिर सेम नंबर इसमें भी डालना हो, ठीक है। सेम नंबर इसमें भी डालना हो, पहले इस पर डालना है और सेम इस पर ही डालना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको एक अल्टरनेटिव नंबर मांगा जा रहा है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके बाद एक मेल डालना है जो प्रेजेंट में आपके फ़ोन में है और जो चालू है, ठीक है। तो ये डालने के बाद इस पर मेल डालना है। उसके बाद फिर इस पर कन्फर्मेशन के लिए फिर से सेम मेल को डालना है, ठीक है। डालने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल करना है, फिर जनरेट OTP पे क्लिक कर लेना है। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद एक OTP आपके पास आएगा, ठीक है। उसको इंटर करके वेरीफाइड कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर आके एग्री पे क्लिक कर लेना, ठीक है। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक कर लेना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चा है, ठीक है। फिर इस कैप्चे को फिलअप करना है। आप इसमें जो भी दिया हुआ है इस कैप्चे को फिलअप करने के बाद आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म फिलअप कैसे किया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरह का कुछ दिखने को मिलेगा इंटरफेस। उसके बाद आपको गो टू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ी देर रुक जाना है। चलिए यहाँ पर देखिए तो फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ पर जो आपको डिटेल्स भरना है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स भरना है आपको, ठीक है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और टेस्ट सिटी एंड डॉक्यूमेंट पेमेंट, ठीक है ना। नीचे स्क्रॉल करना है। तो उसके बाद आपको जो है यहाँ भरना है, ठीक है। आप शादीशुदा हैं या नहीं है, तो यहाँ पर जो दिया गया है तो आप शादीशुदा नहीं है तो आप नो कर देंगे या फिर ये अनमैरिड कर देंगे। उसके बाद डिटेल भरना, फादर्स नेम लिखना, ठीक है। यहाँ पर फादर्स नेम, तो आप यहाँ पर इस पर फादर्स नेम इंटर कर देना है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर मदर्स नेम डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा नेशनलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंडिया कर देना है, ठीक है। और इसमें आर यू डोमिकल ऑफ बिहार, तो आपको यस कर देना, बिहार के निवासी हैं तो, ठीक है। तो आप आर यू डोमिकल ऑफ बिहार तो यस कर देना है। आप कैटेगरी में, ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है कैटेगरी, ठीक है, ये जो है कैटेगरी वाइज है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, जनरल से आते हैं, EWS से आते हैं, BC1 से आते हैं, BC2 से आते हैं, SC और ST, जो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप, ठीक है, अगर BC1 या BC2 कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, चलिए BC1 सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट किए तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पर आप जो वो सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो किस लेवल का, RO लेवल का है, PhD लेवल का है, जहाँ जिस लेवल का भी है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद आप जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया, ठीक है, वो डेट, और आप देखिएगा सर्टिफिकेट नंबर भी दिया रहता है तो वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर डोमिकल सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, मतलब आप जो निवास जो है तो वो कहाँ से किस लेवल का है
RO लेवल का, SDO लेवल का है, SDM के पास का जो भी है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद आप ये डेट ऑफ इशू, किस दिन इशू किया गया है वो लिख लेना। उसके बाद सीरियल नंबर जो आपके सर्टिफिकेट में होगा उसको इंटर कर देना। एंटर करने के बाद आप फिर नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। आप वो पहचान के तौर पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपके हाथ में कोई मॉल है, जड़ा हुआ है, या फिर किसी तरह का भी डिसेबिलिटी है तो आप इसमें यहाँ पर इंटर कर देते हैं पहचान के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो आप पहचान पत्र दे रहे हैं किस टाइप का है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ बैंक कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID कार्ड है, पासवर्ड है, तो पासवर्ड है, फ़ोटो अटैच बैंक पासबुक है, और एनी फ़ोटो ID इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जो भी है आप इसको यहाँ पर इंटर कर लेना है। करने के बाद आप जो भी चलिए आप अगर पैन कार्ड ही सिलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर जो पैन कार्ड का डिटेल मांग रहा है तो पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद आपको पैन कार्ड में जो नाम है सेम नाम को इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसमें RUPWD अगर हैं तो आप यस कर दीजिए, और अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो नो कर देते हैं। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रमाणित एड्रेस डाल देना है। आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, कंट्री डाल देना है, स्टेट डाल देना है, उसका डिस्ट्रिक्ट, और जो आपका पिन कोड है आप उसमें इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आपका जो वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं तो वो आप डाल दीजिए यहाँ पर। इसमें आपको एड्रेस डाल देना है, कंट्री डाल देना है, उसके बाद स्टेट जो भी आपका है और जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। फिर इसमें पिन कोड डाल दीजिए। ये डाल के आपको सेव कर देना है। तो अब क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको भरना है, एड्रेस भरना है, ठीक है। तो एड्रेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर 2 एड्रेस है। तो परमानेंट एड्रेस में जो एड्रेस 1 है इसमें आप अपना जो भी एड्रेस है आप एड्रेस भरेंगे। यहाँ पर कंट्री कोड डालेंगे, कंट्री डालेंगे कौन से कंट्री से है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पिन डाल देना आपको। ये डालने के बाद अगर आप एक और एड्रेस डालना है आपको, कोरस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ पर वर्तमान में अभी रह रहे हैं, तो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर कंट्री कोड, सेलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालने के बाद आपको सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको सेव कर लेना, ओके कर लेना। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर जो है आपको 10 का मार्क्स, 10 का जो भी डिटेल्स है, मैट्रिकुलेशन इसमें भर लेना है आपको। मैट्रिकुलेशन का जो भी डिटेल्स है आपको इसमें फिलअप कर लेना। तो पहला में जो भरेगा, आप जिस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हुए हैं तो यहाँ पर आप उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। अब बोर्ड के बाद आप किस स्कूल से, किस कॉलेज से पास आउट है उस कॉलेज का नाम डाल देना। उसके बाद आप यहाँ पर जो है आप कितने परसेंटेज है, और यहाँ पर जो है CGP पे है या ग्रेड पे है या मार्क पे, जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज, CGPA और ग्रेड मार्क्स, ठीक है। जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखते हैं आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया। 500 में अगर 300 मार्क्स आया तो आप यहाँ पर 300 भर लेना। अब मतलब फुल मार्क्स आपका कितना, जितना भी फुल मार्क्स है आपको इसमें एंटर कर लेना। करने के बाद आप किस ईयर पास किया मैट्रिक तो इसमें डाल देना। डालने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो आप ये जो वैकेंसी निकली हुई है 10+2 पे निकली हुआ है तो 10+2 को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर किस बोर्ड से किए हुए हैं इंटर वो लिखना। उसके बाद किस स्कूल से, किस कॉलेज से आप हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, आर्ट्स से है आर्ट्स, कॉमर्स वाले कॉमर्स, और साइंस वाले साइंस को साइंस यहाँ पर टाइप कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद वही ग्रेड सेलेक्ट करना है। आप ग्रेड मार्क्स पे है या फिर CGPA है, जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कितना मार्क्स लाया है तो इसमें आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर डाल देना, मतलब टोटल मार्क्स कितना था आपका। तो उसमें डालने के बाद फिर पासिंग ईयर आप डालने के बाद इसमें आपको पासिंग ईयर डालना, किस वर्ष आप इंटर पास किए वो डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना। तो स्क्रॉल करके आप फिर नीचे आना है। यहाँ पर आप पूछा जा रहा है टाइपिंग मीडियम, ठीक है। तो आप टाइपिंग जो है आप किस कर सकते हैं, हिंदी कीजिएगा फिर इंग्लिश या फिर दोनों, आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो उसके नीचे देखना, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर और BDSM कोर्स डिटेल्स, मतलब आपने जो कोर्स किया कंप्यूटर से तो उसमें भरना है, उसमें डिटेल्स में फिलअप करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है, 1 ईयर कोर्स, 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स और BDO कोर्स क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आप जैसे मैं 1 ईयर का सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है किस इंस्टीट्यूट से आप कंप्यूटर जो 1 साल का जो ये किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, किस इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं तो उसका नाम डाल देना है। और ये इंस्टीट्यूट जो है रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, तो अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। करने के बाद आपसे पूछा जाएगा किस मंथ और किस ईयर में आपने पास आउट किया आप,
आपके मार्क सर्टिफिकेट में डिटेल्स डाला हुआ होगा तो उसमें डाल देना। यहाँ पर डालने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल करना है। अगर अदर क्वालिफिकेशन आप कुछ अदर हायर किया हुआ है या फिर एक्स्ट्रा कुछ है आपके पास एक्सपीरियंस तो आप इसमें भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि भरना ही है, अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फिलअप करने के बाद सब कुछ भर देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर ली, उसके बाद से ओके कर देना। यहाँ पर देख सकते हैं आप उससे टेस्ट सिटी, ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट सिटी आप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस में जो दिया हुआ पहला नंबर पे आप जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, आरा, आप जहाँ भी सिलेक्ट करना चाहते हैं और सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे पूर्णिया सेलेक्ट कर रहे हैं तो पूर्णिया होगी। आप दूसरा नंबर पे आपको जो भी करना है, इसमें भी दिया हुआ पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, ठीक है, तो पटना सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट हो गया। तो थर्ड नंबर पे जो है आप भागलपुर, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो इसमें तीन सिटी सेलेक्ट करना है, एक नंबर पे आपको जो करना कर लेना है, फिर सेकंड और फिर थर्ड पे। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जो भी डिटेल्स ऊपर में आप जो भी डिटेल्स पहले फिलअप किए अब सबका जो है यहाँ पर फ़ोटो मांगा जा रहा है, मतलब इसका जो डाटा है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपलोड जो करना है फर्स्ट नंबर पे जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज, मतलब हाल फिलहाल में जो फोटो आप खिंचाए हुए हैं पासपोर्ट साइज का वो आपको अपलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अपलोड कर लेना। जो फोटो है 6 महीने पहले का नहीं होना चाहिए, जो तत्काल में खिंचाए हुए हैं वो फोटो आपको डाल देना और अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है अपलोड स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना, ठीक है। तो आप सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सिग्नेचर करना आपका सिग्नेचर जो भी है इंग्लिश और हिंदी जिसमें भी अपलोड करना आपको सिग्नेचर करके स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट में आता है तो यहाँ पर जो देख रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है आपका वो सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको आपका पास अगर EWS है या फिर कुछ और भी है जैसे ST/SC, BC, BC1, BC2 जिसका सर्टिफिकेट आपने जो सिलेक्ट किया कैटेगरी में तो वहाँ आपको अपलोड कर लेना, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट पे आना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड कर लेना, ठीक है। स्कैन करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट में है जो 10th क्लास का मार्कशीट है वो उसको स्कैन करके आप अपलोड कर लेना है। 10th क्लास का मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड कर लेना। उसके नेक्स्ट में है अपलोड योर स्कैन एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अपलोड कर लेना, तो इसमें अपलोड कर लेना आपको, ठीक है। अपलोड करने के बाद अब नेक्स्ट है इसका जो मार्कशीट है तो उसको अपलोड कर लेना, ठीक है। इसमें जो 10+2 का जो आप पर डिटेल भरे हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है। पहले सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके नेक्स्ट में मार्कशीट को अपलोड कर देना है। तो नेक्स्ट उसके बाद ये अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट आना है अपलोड योर हायर क्वालिफिकेशन डिग्री डिटेल्स कोर्स, ठीक है। आपके पास अगर आपने दिया है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा अपलोड नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि ये अपलोड करना ही है, आपके पास अगर है आपने दिया है भरा है तो आप अपलोड कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अपलोड नहीं कीजिएगा तभी चलेगा। तो अब नेक्स्ट इसे आते हैं। अब नेक्स्ट में है अपलोड 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स डिटेल, जो भी आपने कंप्यूटर कोर्स का जो लगाया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद यहाँ पर अगर कुछ भी तो ये कंप्यूटर डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद 1 ईयर का जो ADCA और DC जो भी किए हुए हैं आप इसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट में है अपलोड योर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें जो अदर है आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा में कुछ डॉक्यूमेंट है अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पेमेंट का आपका जो भी होगा यहाँ पर नाम होगा 1000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ पर जो है पेमेंट मोड है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना, ऑनलाइन पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना। चलिए सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको टिक सब में टिक कर लेना, ठीक है। टिक करने के बाद आपको तो टिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा सामने दिख रहा है ये कैप्चा को आपको फिल कर लेना। तो चलिए फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आपको क्या करना है सबमिट पे क्लिक करना, ठीक है। सबमिट पे क्लिक कर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा पेमेंट का, ठीक है। तो आपका जो पेमेंट होगा वो आप जो कार्ड है जो भी कार्ड से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप कैप्चा भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद कार्ड डिटेल्स मांगा जाएगा, आपको कार्ड डिटेल्स डाल देना, ठीक है। कार्ड डिटेल्स डालने के बाद आपका पेमेंट डन हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म फिलअप है वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।